हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करने वाले हैं बच्चों हम क्लास 5th की हमारी बच्चों हिंदी और ईवीएस वर्कशीट है बच्चों। तो आपको दोनों वर्कशीट इसी वीडियो में प्रोवाइड होंगी, आपको कहीं नहीं जाना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम करेंगे आप अपनी हिंदी वर्कशीट नंबर, ठीक है बच्चों। हमारी वर्कशीट नंबर है 131A। आज हमारी डेट है बच्चों 13। पाठ्य पुस्तक है बच्चों हमारी रिम झिम। पाठ है हमारा एक माँ की बेबसी। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा, शिक्षक शिक्षिका के नाम में आपकी टीचर का, ठीक है बच्चों। तो नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आपने कविता में पढ़ा कि रतन की माँ अपने बच्चे की मदद करना चाहती होगी, पर ऐसा ना कर पाने के कारण वह बेबस हो जाती थी। कभी कभी हमें भी ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है जिसकी मदद हमें करनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो हम इससे रिलेटेड है, यहाँ पे हमें कुछ 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं बच्चों, तो कर लेते हैं हम, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आपकी मम्मी की तबीयत खराब हो, तो बच्चों आप इसको तो लिखेंगे माता जी की तबीयत खराब होने पर मैं अब उनका ख्याल रखूंगी या फिर रखूंगा, ठीक है। और सेकंड है कि यदि किसी बच्चे को खेलते समय चोट लग जाए, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे मैं उस बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाऊंगी या जाऊंगा, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन लास्ट है कि यदि आपके घर में किसी को पढ़ना नहीं आता और वह समाचार पत्र पढ़ना चाहते हैं, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे मैं उन्हें आप उनको काट के बच्चों उन्हें लिखेंगे यहाँ पे, मैं उन्हें समाचार पढ़कर सुनाऊंगी या फिर सुनाऊंगा, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट फिनिश। सेकंड क्वेश्चन है कि अपनी माँ के लिए एक संदेश लिखिए जिससे आप उनको बता सके कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं और क्यों, ठीक है। तो बच्चों तो आप इसका लिखेंगे प्यारी माँ, ठीक है। आज मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और यह बताना चाहता हूँ कि, तो बच्चों आप इसका कैसे लिख सकते हैं कि आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं, आप मेरी हर काम करती हैं और तबीयत खराब होने पर मेरी देखभाल करती हैं, और बहुत सारी चीज़ें आप बच्चों के अपने पास से लिख देंगे जिसका आप धन्यवाद देना चाहते हैं बच्चों। तो वो बातें आप इसमें लिख देंगे, ठीक है बच्चों। फिर हमारा नीचे देखा आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे बच्चे क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद बातचीत को ऊंची आवाज़ में बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है बच्चों। तो लिख लेते हैं बच्चों। तो मैं आपको बता देती हूँ, आप इसका लिखेंगे। तो जो लड़का है बच्चों वो बोलेगा दीदी यह बिल्ली कितनी प्यारी है, क्या हम इसे अपने पास रख लें? तो बच्चों जो लड़की है वो बोलेगी चलो पहले मम्मी और पापा से तो पूछ लें, ठीक है बच्चों। तो आप लिख देंगे। फिर नीचे रखा है में शिक्षक शिक्षिका के लिए अनुदेश। बच्चों के साथ कार्यपत्रिका के बारे में आवश्यकता अनुसार बात कर सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव दे रखा है कि बच्चों को अपने काम स्वयं करने के लिए प्रेरित कीजिए, जैसे कपड़े रखना, किताबें रखना, घर साफ करना आदि, ठीक है बच्चों। नीचे तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारी हिंदी की वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। चलिए अब अपनी ईवीएस वर्कशीट कर लेते हैं बच्चों। हमारी ईवीएस वर्कशीट नंबर है बच्चों 131B। आज हमारी डेट है बच्चों 13। स्टूडेंट नेम में आपका नाम आएगा, टीचर नेम में आपकी टीचर का, ठीक है बच्चों। तो हम पढ़ते हैं बच्चों। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, हमने पाठ व्हाट इफ इट फिनिशेज में तेल शोधनशाला, पेट्रोलियम के सीमित भंडार, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत और पेट्रोलियम के न्याय संगत प्रयोग व संरक्षण के बारे में जाना। आज हम इस कार्यपत्रिका में उन सभी विषयों की पुनरावृत्ति करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे कुछ वाक्य विकल्प के साथ दिए गए हैं, सही विकल्प को चुनकर उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है बच्चों। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से हमें कौन सी बीमारी हो सकती है? तो ऑप्शन दे रखा है कि ए बुखार, बी दिखाई न देना, सी पैरों में दर्द, डी अस्थमा। तो बच्चों अगर हमें गाड़ी से निकलने वाले धुएं से हमारी जो बीमारी होगी वो है बच्चों हमारी अस्थमा, ठीक है। तो आप इसमें लिखेंगे बच्चों अस्थमा, ठीक है। फिर दे रखा है सेकंड क्वेश्चन की तेल का इस्तेमाल किस किस में होता है? तो ऑप्शन है ए डाइक्लीन, बी मशीनों में, सी गैस के रूप में, डी ये सभी, ठीक है बच्चों। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा बी मशीनों में, ठीक है। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि कौन सा उत्पाद हमें पेट्रोलियम से प्राप्त होता है? ए लकड़ी, बी मिट्टी का तेल, सी भोजन, डी खाद। तो बच्चों आप इसका उत्तर लिखेंगे बी मिट्टी का तेल, ठीक है बच्चों।
फिर हमारा फोर्थ है कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए किस चीज़ का संरक्षण करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ए पेट्रोलियम का, बी गाड़ियों का, सी धन का, डी कपड़ों का। तो बच्चों आप इसका उत्तर लिखेंगे ए पेट्रोलियम का। ठीक है बच्चों, पेट्रोलियम का। ठीक है, फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि तेल कहाँ से मिलता है। ए ज़मीन के बहुत बहुत नीचे से, बी ज़मीन के ऊपर से, सी मशीन से, डी पेड़ से। तो बच्चों आप इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों हमारा ए ज़मीन के बहुत बहुत नीचे से। ठीक है बच्चों, फिर हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि तेल शोधनशाला ऑयल रिफाइनरी से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों आप इसका उत्तर लिखेंगे तेल शोधनशाला एक ऐसी इकाई है जहां पेट्रोलियम से विभिन्न उत्पाद बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि किन्हीं दो ऐसे वाहनों के नाम लिखिए जिनसे धुआं नहीं निकलता। तो बच्चों आप इसका आंसर लिख देंगे, पहला लिखेंगे आप साइकिल, दूसरा लिख देंगे बच्चों आप रिक्शा। यही दो चीज़ें हैं बच्चों जिनसे जो है क्या धुआं नहीं निकलता। ठीक है बच्चों, तो ये आप लिख देंगे। फिर देखते हैं बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि क्या गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से हमें कुछ परेशानी हो सकती है, यदि हाँ तो किस तरह की। तो बच्चों आप इसका उत्तर लिखेंगे हाँ, अस्थमा या सांस से संबंधी हो सकते। तो आप इस पर लिखेंगे अस्थमा या सांस संबंधी। ठीक है बच्चों, आप इसका उत्तर लिख देंगे कि हाँ अस्थमा या सांस संबंधी हो सकती है। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों कि बच्चों आपके घर में एक महीने में कितना पेट्रोल और डीजल खर्च होता है और वह किस किस काम में प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो कोई ये क्वेश्चन आपके लिए आप खुद करेंगे, आप अपने घर वालों से पूछेंगे कि हमारे घर में पेट्रोल और डीजल जो है वो कितना खर्च होता है। ठीक है, किस किस काम में होता है। ठीक है, आप लिख देंगे। फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों हमारा तेल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो बच्चों आप इसका उत्तर लिखेंगे गाड़ियों में, और दूसरा लिखेंगे बच्चों आप मशीनों में। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों 6, ज़मीन के बहुत अंदर से तेल के अलावा और क्या क्या मिलता है। तो बच्चों आप इसका उत्तर लिख देंगे खनिज मिलता है बच्चों, और हमें क्या मिलता है प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी जो होती है बच्चों वो हमें मिलती है कहाँ से, ज़मीन के नीचे से। ठीक है बच्चों, तो आप इसमें ये भी लिख देंगे प्राकृतिक गैस। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक प्राकृतिक गैस है। ठीक है, तो आप इसमें लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट बच्चों। फिर हमें नीचे दे रखा है क्वेश्चन दे रखा है हमें बच्चों थर्ड कि नीचे दिए गए वाक्यों में सही के लिए सत्य और गलत के लिए असत्य लिखिए। ठीक है बच्चों, तो हमारा फर्स्ट है कि पेट्रोलियम का उत्पादन प्रति वर्ष क्या किया जा सकता है। तो बच्चों पेट्रोलियम का जो उत्पादन है वो हाँ प्रतिवर्ष किया जा सकता है। तो बच्चों ये करेक्ट होगा, तो आप सत्य कर देंगे। ठीक है, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है बच्चों कि प्रदूषण पेट्रोलियम के जलने का एक हानिकारक प्रभाव है। तो बच्चों बिल्कुल है, ये भी सही है हमारा, तो दोनों करेक्ट होंगे इस वक्त हमारे। ठीक है, हमारा थर्ड क्वेश्चन है बच्चों कि लाल बत्ती पर रुकने पर वाहनों के इंजन बंद करने से ईंधन की बचत होती है। तो बच्चों बिल्कुल ये आंसर बिल्कुल सही है वाकई कि लाल बत्ती पर जब बच्चों हम रुकते हैं तो वाहनों के इंजन बंद करने से क्या होता है, ईंधन की बचत होती है। ठीक है, तो बच्चों ये भी करेक्ट होगा हमारा। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम के 5 उपयोग लिखिए। तो बच्चों आप इसका उत्तर लिखेंगे, पहला मशीनों में, दूसरा वाहनों में, तीसरा स्नेहक के रूप में, चौथा सड़क बनाने में, पांचवा उद्योग में। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों कि पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाली किन्हीं 3 पदार्थों के नाम लिखिए। तो आप लिख देंगे बच्चों इसका डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फिर हमारा 6 क्वेश्चन है कि तेल बचाने के उपाय अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों आप इसका उत्तर लिखेंगे, पहला सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करके, दूसरा कार पुलिंग द्वारा, तीसरा लिखेंगे आप लाल बत्ती पर इंजन को बंद करके आदि। ठीक है बच्चों, हो जाएगा हमारा कंप्लीट। नीचे हमें एक्टिविटी दे रखी है कि अपनी कॉपी में चित्र बनाकर ईंधन के विभिन्न उपयोगों को दर्शाइए। ठीक है बच्चों, तो हमारा नॉट फॉर द टीचर शुड रीच आउट टू द चिल्ड्रन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्कशीट। अभिभावकों के लिए सुझाव दे रखा है कि सूरज की किरणों का इस्तेमाल किस किस काम में होता है, विषय पर बच्चों के साथ चर्चा कीजिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारी वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।